कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने विभाज्यता के नियम को देखा था। उसके अंदर हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के नियम देखे थे। आज हम 7 से आगे के नियम देखेंगे। उसके अंदर 7 के बाद में हम लेंगे अब 8, यानी 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के नियम के अंदर हम परिभाषा देखेंगे कि 4 या 4 से अधिक 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जैसे पीछे से सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी पीछे से लेना है इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो 3 अंक बनते हैं। अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या आठ से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। अब इसके अंदर परिभाषा में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो संख्या जो है आपकी 4 या 4 से अधिक होनी चाहिए, 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या होनी चाहिए। फिर उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर तीनों पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो जो संख्या आपको दी गई होगी वो भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस परिभाषा को अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 73,512। अब आपको देखना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो जैसे हमने परिभाषा में देखा, सबसे पहले 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या, तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या है। फिर हमने देखा इसके अंतिम 3 अंक, तो पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसके अंतिम 3 अंक है 512। अगर इस 512 के अंदर 8 का भाग पूरा जा रहा है तो इस 73,512 के अंदर भी 8 का भाग पूरा जाएगा। तो 512 इसके अंदर हम भाग लगा रहे हैं 8 का, तो 512 के अंदर 8 का भाग। तो देखिए सबसे पहले 51 आते नहीं है, तो 8 पहले गया 6 बार, 8 छंग 48, 11 में से 8 गए 3, 2 को हमने नीचे उतार लिया, ये हो गए 32। 8 के पाड़े में 32 पूरे जा रहे हैं 4 बार, यानी 512 के अंदर 8 का भाग 64 बार गया, यानी पीछे के 3 अंक पूरी तरह विभाजित हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या 512 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। इसलिए संख्या 73,512 8 से विभाजित होगी।
ये आपके 8 के विभाजित का नियम। इसमें विशेष चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अंकों की संख्या 4 या 4 से अधिक होनी चाहिए। इसके पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित होगी। 8 के बाद में अब हम लेंगे 9, यानी 9 से विभाज्यता, यानी 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसमें आपको विशेष क्या देखना है कि जो भी संख्या आपको दे रखी होगी उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण संख्या लिखी है मैंने 4608। अब आपको देखना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या है 4 + 6 + 0 + 8। तो इसकी टोटल हुई देखिए 6 × 4 10, 10 और 8 18। अब इस अंकों के योग के अंदर हम 9 से भाग देते हैं तो ये गया 2 बार, यानी इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है। तो हम लिख देंगे संख्या 18 9 से विभाजित है, इसलिए संख्या 4608 8 से विभाजित होगी। यानी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 9 के बाद में 10 से विभाज्यता का नियम। यानी 10 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसका नियम तो बहुत ही सरल है कि इसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 720, एक संख्या मैंने लिखी 8120, एक लिखी मैंने 9445।
इन 3 संख्याओं में आपको देखना है कि ये 10 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक है 0, तो ये संख्या 10 से विभाजित है। 8120, इसका इकाई का अंक है 0, ये 8 से विभाजित है। 9445 का इकाई का अंक है 5, इसका इकाई का अंक 0 नहीं है, इसका अर्थ ये संख्या 10 से विभाजित नहीं है। 10 के विभाजित के नियम के बाद अब आपको देखना है 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए कि दी गई संख्या के दाईं ओर से सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इस परिभाषा को थोड़ा विशेष समझना है, क्योंकि ये सम संख्या विषम संख्या की बात नहीं कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है कि दाईं ओर से सम स्थान और विषम स्थान, उन दोनों के अंकों का योग और फिर उनका अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसमें एक लिखा है कि 11 का गुणज, जो संख्याएं 11 के पाढ़े में आती है, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66 आदि। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे संख्या है 61,809, दाईं ओर से यानी पीछे से सम स्थान, हम इसको समझने के लिए एक बार इसके ऊपर नंबर लगा देते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके अंदर पहले स्थान पर है 9, दूसरे स्थान पर है 0, तीसरे स्थान पर है 8, चौथे स्थान पर है 1, पांचवें स्थान पर है 6। तो इसके अंदर अब सम स्थान कौन से हुए, यानी 2 नंबर, दूसरे नंबर पर 2 संख्या है, एक चौथे नंबर पर 2 संख्या है। ये जो मैंने एरो के निशान बनाए तीर के, ये सम स्थान को बता रहे हैं, और जिस पर एरो नहीं लगाए हैं वो विषम स्थान को बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान पर पहले है 0, फिर चौथे स्थान पर है 1, इसको हमने जोड़ा तो टोटल हुई 2। फिर आप लिखोगे विषम स्थान के अंकों का
योग। और विषम स्थान के अंकों का योग, विषम पहला स्थान 1 नंबर पर 9, तीसरे स्थान पर 8 और पांचवें स्थान पर 6। इनकी टोटल 9, 8, 17, 17 और 6 23। ये इसका पहला स्टेप। क्या देखा आपने इसके अंदर? सबसे पहले दाईं ओर से सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। तो हमने सम स्थान दाईं ओर से पहले हमने सम स्थान के अंकों को लिखा, उसका योग कर दिया, यानी 0 और 1 1 हो गया। फिर हमने विषम स्थान के अंकों का योग लिया। विषम स्थान पर है, पहले स्थान पर है 9, तीसरे स्थान पर है 8 और पांचवें स्थान पर है 6। इन तीनों को हमने जोड़ा, 9, 8, 17, 17 और 6 23। दोनों को होने के बाद में हम इनका निकालेंगे अंतर। तो हम 23 माइनस 1, तो इसकी टोटल हुई 22। अब हम देखेंगे कि 22 11 का एक गुणज है। इसलिए संख्या जो हमने लिखी थी 61,809 11 से पूरी विभाजित होगी। आज हमने 4 प्रकार के विभाजन के नियम देखे। अगले लेसन के अंदर हम पाठ्य पुस्तक के सवालों को हल करेंगे।